इंसान कभी थक जाता है, कभी दिल टूट जाता है, कभी हौसला कमजोर पड़ जाता है, लेकिन फिर एक आवाज उसे दोबारा उठाती है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान सोचता है कि आखिर उम्मीद कहाँ से आती है। कुरान पाक फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत इंसान को बताती है कि मुश्किल सिर्फ एक दबाव नहीं, बल्कि उसके अंदर ही आसानी मौजूद है। इंसान जब आजमाइश में फंस जाता है तो उसे लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह बताता है कि आसानी मुश्किल के बाद नहीं, बल्कि मुश्किल के साथ साथ चल रही होती है। यही यकीन इंसान के दिल में रोशनी पैदा करता है और वो दोबारा चलने का हौसला पाता है। इसी के बाद मोटिवेशनल साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान के अंदर दो किस्म की कुव्वतें काम करती हैं। पहली कुव्वत इंटरनल मोटिवेशन है, जिसे साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड डेसी ने 1971 में बयान किया था। इसके मुताबिक इंसान की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो अपनी जिंदगी का मकसद समझ ले, उसे यकीन हो कि उसके अंदर कुछ करने की सलाहियत मौजूद है। कुरान इसी यकीन को तवक्कुल और उम्मीद के जरिए इंसान के अंदर मजबूत करता है। दूसरी कुव्वत एक्सटर्नल मोटिवेशन है, यानी वो हौसला जो हमें माहौल से, लफ्जों से या किसी मुस्बत जुमले से मिलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की 1993 की तहकीक कहती है कि एक मुस्बत जुमला दिमाग की ताकत और एतमाद को 20% बढ़ा देता है। कुरान के अल्फाज इससे कहीं ज्यादा गहरे असर रखते हैं, क्योंकि वो इंसान के दिल और दिमाग दोनों पर एक साथ असर करते हैं। जब इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है तो साइंटिफिक तौर पर दिमाग में डोपामीन बढ़ता है, जो मोटिवेशन का ईंधन है। इसीलिए जब कुरान कहता है तो ये जुमला सिर्फ रूहानी सुकून नहीं देता, बल्कि इंसान के दिमागी निजाम को भी मजबूत करता है। मुश्किल का यकीन, उम्मीद का चिराग और अल्लाह पर तवक्कुल, यही तीन चीजें इंसान को दोबारा उठाती हैं, दोबारा आगे बढ़ाती हैं और उसकी जिंदगी का रास्ता बदल देती हैं। अगर आप मुश्किल में हैं तो जान लें कि आपकी आसानी इसी मुश्किल के अंदर छुपी हुई है। अल्लाह आपके साथ है, आप तन्हा नहीं हैं और आपका कदम ही आपकी तकदीर को बदल सकता है। अगर ये पैगाम दिल को लगा तो रोशनी के सफर 12 के साथ रहिए। अल्लाह हाफिज।